एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी के 2020 के महाराष्ट्र से के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में। इसके पहले वीडियोस में मैंने 2024 और 2023 के जो भी क्वेश्चंस महाराष्ट्र सेट में प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे गए थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, इससे आपको मदद हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमेशा से प्लांट फाइटो हार्मोन से पूछा जाता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हार्मोन से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप ये 3 साल के क्वेश्चन भी कंपेयर कर ले तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइटो हार्मोन इज़ अ वन टॉपिक टू विच एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज कमिंग। सो नॉट at least one question, I say most of all 2 or 3 questions तो पूछी जाती है। तो the hormone which substitute long photo period required for flowering is फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन में दिया है ऑक्सिन, साइटोकाइन, जिबर्लिन एंड ब्रासिनोस्टेरॉइड। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है इन शॉर्ट कि फ्लावरिंग के लिए कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्नलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करने के लिए कभी कभी उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। अगर कोल्ड ट्रीटमेंट उन्हें मिली तो वो जो प्लांट है वो जल्दी फ्लावरिंग करेगा। सेकेंडली, लॉन्ग फोटो पीरियड एंड शॉर्ट फोटो पीरियड ऐसे अलग अलग प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट को लॉन्ग डे चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए, उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। कुछ प्लांट को शॉर्ट डे टाइम चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन अगर हम प्लांट को दें तो प्लांट जल्दी फ्लावरिंग कर पाएगा। सो इसका सिंपल आंसर है दैट इज़ जिबर्लिन। अगर जिबर्लिन हम उस पर्टिकुलर प्लांट को दे दें तो प्लांट को ये सारी ट्रीटमेंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लांट जल्दी से फ्लावरिंग कर पाएगा। सो जिबर्लिन इज़ अ वन हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग इन द प्लांट। जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में अगर हम देखें, सो दिज आर द रोजेट ग्रोथ मीन्स जब प्लांट में सिर्फ लीफ आते हैं तो उसे हम कहते हैं रोजेट ग्रोथ, राइट। सो उस रोजेट ग्रोथ का कन्वर्जन हो गया है फ्लावरिंग प्लांट में। क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर प्लांट को ट्रीटमेंट दी है जिबर्लिन की। सो जिबर्लिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग इन द प्लांट। आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। इसका अगला क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू द रिस्पिरेशन। सो ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस इज। सो एटीपी सिंथेसिस जो होता है उनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किस सीरीज़ में होता है, यहाँ पे ऐसा पूछा है। सो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है दैट विल बी गोइंग फ्रॉम बी टू C1, C टू C, उसके बाद A एंड उसके बाद है A3। सो यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस पूछा है, सो साइटोक्रोम B इज़ अ फर्स्ट, B से वो आया C1 में, C1 से वो आया C में, उसके बाद A और उसके बाद A3। सो दिस आर द सीक्वेंसेस। सो हमें यहाँ पे C1 और C नहीं सिर्फ C दिया गया है। सो इसीलिए ऑप्शन अगर हम देखें सो दैट विल बी द B। सो दैट इज़ no, that will be the D. So D is the answer of this question, that B, C, A and A3. So D is the answer of this particular question. So I hope ये question आपको समझ में आया होगा। This is related to the electron transport chain. Cytokines are. So अगर हम देखें तो this is also a question related to the phytohormones. जैसे कि हमें पता है ऑक्सिन जो है वो ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। सिमिलरली हम साइटोकाइन को देखें तो साइटोकाइन हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन। सो एडेनिन टाइप साइटोकाइंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं और सेकेंड इज अ फिनाइल यूरिया टाइप साइटोकाइंस। सो 2 टाइप के साइटोकाइंस होते हैं, एडेनिन टाइप साइटोकाइन एंड फिनाइल यूरिया टाइप साइटोकाइन। सो जैसे काइनेटिन है, 2 आइसोपेंटाइल एडेनिन है, 6 बेंजाइल एलनिन प्यूरिन है। सो ये सारी जो चीज़ें दैट इज़ जियाटिन है। सो ये सारी एडेनिन टाइप साइटोकाइन है, दैट इज़ एडेनिन डिराइव्ड साइटोकाइंस है। सो इसलिए साइटोकाइंस जो होता है वो मोस्ट कॉमनली एडेनिन डिराइव्ड होता है।
सो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ए। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखिए वो भी हार्मोन से ही पूछा गया है। सो विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन काउंटरएक्टिंग एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सिन। सो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली जो चीज़ें हमें याद मतलब देखनी चाहिए वो फर्स्ट थिंग इज़ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब हम जब नया पौधा लगाते हैं और वो हाइट लेता है मतलब बोता है, सो वो जो हाइट लेना है उसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। मतलब फैलने से ज़्यादा वो हाइट लेता है, इस चीज़ को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। सो जब प्लांट एपिकल डोमिनेंस ले रहा है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन, दैट एपिकल डोमिनेंस इज इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सिन। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस एपिकल डोमिनेंस को काउंटर एक्टिंग कौन करता है, मतलब उस एपिकल डोमिनेंस को स्टॉप या इनहिबिट कौन सा हार्मोन करता है। सो इस हम अगर उस प्लांट के एपिकल पार्ट को अगर हम तोड़ दें तो हमें पता है हम प्लांट की छाटनी करते हैं, राइट। प्लांट के जो ऊपर के जो पार्ट है उसे कट कर देते हैं, और कट करके अगर हम देखें तो प्लांट जो है वो खुलता है, मतलब वो उस पर ब्रांचेस ज़्यादा आ जाती है जब हम प्लांट का एपिकल पार्ट कर दे तो। सो ऐसा कौन सा पार्ट है? हमें पता है कि एपिकल पार्ट में जो पार्ट है दैट इज़ ऑक्सिन। बट इस ऑक्सिन को इनहिबिट करने का काम एक एंजाइम करता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन। सो ये जो साइटोकाइन है ये पर्टिकुलरली ऑक्सिन के एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है और प्लांट में लैटरल ग्रोथ लाने के लिए क्या करता है? मदद करता है। अगर इस फिगर में हम देखें सो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में दिया है IA मतलब इट इज़ एन ऑक्सिन। सो इस ऑक्सिन को अगर हम डीकैपिटेट कर दें, डीकैपिटेट मतलब उसका जो एपिकल पार्ट है उसे हम कट कर दें, तो वहाँ पे एक एंजाइम हमें दिखाई देता है दैट इज़ अ साइटोकाइन। और ये जो साइटोकाइन है यही क्या करता है? लैटरल ग्रोथ को मदद करता है। इसीलिए ऑक्सिन के जो भी एपिकल डोमिनेंस का पार्ट है उसे हम काउंटर एक्टिंग करने के लिए जो एंजाइम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ प्लांट में होता है दैट विल बी द साइटोकाइन। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ द ए विच इज़ साइटोकाइन। सो यही सारे क्वेश्चंस आए हुए थे 2020 में रिलेटेड टू द प्लांट फिजियोलॉजी। I hope you got all the questions. If you have any query regarding this question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for joining this video, guys. All the best and keep learning. Bye bye.